नेक्स्ट स्टूडेंट्स, देखिएगा आपके पास 12 क्वेश्चन हो गए थे 9.2 एक्सरसाइज। तो उसके बाद आपके पास 13 क्वेश्चन में क्या करता है, इसका इंटीग्रेशन करना है। दो तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। एक तो ये सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है, तो x प्लस बी इस एंगल को आप t मानकर इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट क्या है, नीचे वाला एंगल ऊपर बना लो आप। तो x प्लस बी बनाना ऊपर, तो x तो है ही, इसमें b ऐड कर देंगे, b सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे कि ये बन गया आपके, b ऐड कर दिया, b सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो x प्लस बी को इकट्ठा करेंगे, बाकी अलग आ जाएगा a माइनस बी। तो ये बन जाएगा कोस ऑफ x प्लस बी प्लस a माइनस बी। अब इसको a मान लेंगे, इसको b मानकर कोस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। कोस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस a कोस बी माइनस साइन a साइन बी। तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसके अपोन में साइन एक्स प्लस बी है, तो इसके भी अपोन में आ जाएगा, इसके भी अपोन में आ जाएगा। इससे ये हो जाएगा कैंसिल। अब कोस ऑफ ए माइनस बी, इसके अंदर एक्स नहीं आया, तो ये हो गया कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी बाहर। कोस अपोन में साइन बच जाएगा आपके पास ये, और कोस अपोन में साइन है, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा। अब ये हो जाएगा कैंसिल, ये बच जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी। फिर यही कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, बचेगा सिर्फ dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू बाहर आ गई। कोस अपोन में साइन कोट होता है, इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन होता है। एंगल ये है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका डेरिवेटिव अपोन में 1 करो चाहे ना करो। इसके बाद ये वैल्यू एज इट इज एफ एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस में c आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर है 1 अपोन में साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। इसके ऊपर कुछ नहीं था, तो इसके लिए हमने क्या किया, साइन ऑफ इस एंगल में से एंगल घटा दोगे, ठीक, इसमें से घटा देंगे तो b माइनस ए बनता है। तो साइन ऑफ b माइनस ए मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ऑफ b माइनस ए से इसको डिवाइड कर दिया। ये कांस्टेंट है, कभी हो तो x इसके अंदर कहीं नहीं आया, ठीक है। वेरिएबल लेकर हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कांस्टेंट से कर सकते हैं। तो कांस्टेंट से इसको आपने कर दिया, साइन b माइनस ए ऊपर ले लिया, नीचे ले लिया, ये बाहर आ जाए, इसका यूज नहीं है, इसको हम लिखेंगे। अब फिर वही नीचे वाले एंगल एडजस्ट करने हैं, तो x और चाहिए, तो इसके अंदर हम x ऐड कर देंगे, x सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब तो ये कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया। b माइनस ए था, इसके अंदर x ऐड कर दिया, x सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये नीचे वाले एंगल आपने बनाने हैं x माइनस ए, तो इसको आप इकट्ठा करेंगे और इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये जो बाहर लिया है ये कांस्टेंट आ जाएगा, अंदर जो वाली वैल्यू उसको आपने लिख दिया, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, इसको आपने एडजस्ट कर दिया। x माइनस ए अलग है, माइनस का निशान बाहर लेंगे तो x माइनस बी। अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ऑफ ये a मान लेंगे, ये b, साइन ऑफ a माइनस बी। साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन ए b। इसके अपोन में ये है, तो दोनों के अपोन में ये आ जाएगा। तो यहाँ से साइन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से भी ये साइन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर बच जाएगा फिर वही कोस अपोन में साइन कोट, तो कोट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन, ये माइनस में कोस अपोन में फिर ये साइन कोट बच जाएगा, कोट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन, ये आपके पास आ जाएगा बाहर यूँ सारे के, प्लस में कर देंगे c। तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, देखिएगा 13 क्वेश्चन की बात चली थी, तो इसका पहला पार्ट करवाया, सेम टू सेम सेकंड पार्ट है, सेम टू सेम इसका x प्लस बी, नीचे वाला एंगल ऊपर एडजस्ट करना है, इसमें भी ये चारों पार्ट सेम है। ये पांचवा और छठा पार्ट दोनों सेम है, इसके अंदर फिफ्थ पार्ट करवा दिया है, सेम टू सेम सिक्स पार्ट करना है। साइन ऑफ b माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, b माइनस ए के अंदर x ऐड करेंगे, x सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये पार्ट करवा है, सेम टू सेम ये पार्ट होगा, ये चारों पार्ट एक जैसे होंगे। इसमें x नीचे वाला एंगल आपने ऊपर एडजस्ट करना है सभी के अंदर। उसके बाद जो 14th क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट करवाता हूँ, सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट अपने आप आ जाएगा। तो देखिएगा जो 14th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, साइन एक्स अपोन में 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसके अंदर भी नीचे वाली वैल्यू ऊपर एडजस्ट कर देंगे, इसके अंदर प्लस 1 कर देंगे और माइनस 1 कर देंगे। तो प्लस 1 कर देंगे तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग, तो इसको आपने अलग अलग कर दिया, ये अलग अलग ही। तो 1 प्लस साइन एक्स के ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर हाफ है, तो हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर हाफ पावर बच जाएगी, नीचे ये हाफ पावर है ही, तो ये अलग अलग हो जाएगा, ये बचेगा और ये। अब इस साइन एक्स
वन प्लस साइन एक्स है, इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। या तो ये साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू होल स्क्वायर है, या इस साइन की जगह पे हमें कोस बना लेंगे। जहाँ कहीं पर भी साइन है वहाँ पर कोस बना लेंगे, ताकि वन प्लस कोस थीटा का आपके पास फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, वो फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस साइन की जगह पे हम कोस बना लेंगे। तो साइन की जगह पे कोस बनाएंगे तो एंगल चेंज होगा, वन प्लस साइन की जगह पे कोस लिख दिया तो एंगल आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स। ये एंगल है पाई बाई टू माइनस एक्स। माइनस वन अपॉन में फिर यहाँ पर भी साइन था, साइन की जगह पे फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे पाई बाई टू माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं, वन प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये थीटा बाई टू कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर कर देंगे, इसके लिए ये हो जाएगा। तो अब इसको अलग अलग करते हैं। तो टू का ऊपर रूट टू के ऊपर रूट है तो रूट टू आ जाएगा बाहर, कोस स्क्वायर का रूट है तो कोस बन जाएगा, ये नीचे बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी, रूट टू बाहर आ जाएगा कोस, इसके अंदर भी रूट टू बाहर आ जाएगा, लेकिन ये नीचे है तो वन अपॉन में रूट टू आ जाएगा, यहाँ पर भी नीचे कोस। अब इस कोस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, इस कोस को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा सीकेंट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। कोस का भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, सीकेंट का भी होता है, लेकिन जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने के बाद ये जो आपके पास एक्स है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसका डेरिवेटिव माइनस वन बाई टू इसके भी अपॉन में आएगा, इसके भी अपॉन में आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, तो 15 क्वेश्चन का मैं थर्ड पार्ट करवाता हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पर है डी एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस रूट थ्री कोस एक्स। तो साइन और कोस अगर एडिशन के अंदर जहाँ कहीं पर भी दे रखे हैं तो इस सारे को एक बनाना है आपने, चाहे इस सारे को साइन बनाओ चाहे इस कोस कुछ भी बनाओ। तो एक बनाने के लिए आपके पास ये रिजल्ट यूज करेंगे, क्या कहता है, साइन एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस में जो कोस एक्स का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर अंडर द रूट, वो वैल्यू निकाल लो। तो वो वैल्यू यहाँ पर आ गई 2। तो इस 2 से आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 2 से इसको नीचे डिवाइड कर देंगे, इसके अपॉन में 2 ले लेंगे, यहाँ पर 2 ले लेंगे। तो अपॉन में 2 आ गया, इनटू में 2 आ गया। तो ये इनटू में 2 है, लेकिन ये है 1 अपॉन में, ये तो आ जाएगा बाहर। तो ये अपॉन में 2 था तो इसके भी अपॉन में कर देंगे, इसके भी अपॉन में, अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन एक्स इंटू इसको लिखेंगे कोस 60 प्लस में कोस एक्स ये है, इसको लिख देंगे साइन 60। तो ये आपके पास बन जाएगा, ये 1/2 बाहर है, साइन एक्स इंटू कोस 60 प्लस कोस एक्स इंटू में साइन 60। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 1/2 डी एक्स अपॉन में साइन ऑफ एक्स प्लस पाई/3 आ जाएगा। अब ये साइन थीटा है, इसको ऊपर लेके जाएंगे कोसिकेंट, और कोसिकेंट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ कोसिकेंट माइनस में कोट। 4 फॉर्मूले बताए थे वो आपने याद करने। इसका ये पार्ट मैंने करवा है, इसके अंदर आपने रूट 2 से इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट 2। तो रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, इसके भी अपॉन में आ जाएगा, इसके भी अपॉन में। साइन एक्स अपॉन में 1/√2 प्लस कोस एक्स अपॉन में 1/√2। 1/√2 को लिखेंगे कोस पाई/4 साइन पाई/4 यहाँ पर वाले को। तो साइन एक्स इंटू कोस पाई/4 प्लस कोस एक्स इंटू साइन पाई/4, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई/4 आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है इसको साइन कोस में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, या ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो रूट है उससे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो इसको हम लिखेंगे साइन एक्स इंटू में ये आपके पास साइन बाई कोस करेंगे तो बन जाएगा ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट से दोनों डिवाइड करेंगे, तो साइन एक्स इंटू इसके साथ को जो भी आएगा उसको कोस थीटा मान लेंगे, कोस एक्स इंटू इसके साथ आएगा साइन थीटा में, तो साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा आ जाएगा। उसके बाद ये 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन का ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर x प्लस 1/x को हम क्या मान लेंगे t, तो ये सारा बन जाएगा dt, ठीक है। तो dt e की पावर t, और ये सारा बन जाएगा dt e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर है t आ जाएगा। इसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है इसमें ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या मान लेंगे t, तो नीचे वाला सारा क्या बन जाएगा dt, तो t का इंटीग्रेशन t²/2। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट देखिएगा, ये इसका थर्ड पार्ट। तो क्या था, रूट ऑफ 1 - x इंटू में x पूरे का रूट था, तो इसका रूट अलग कर देंगे, इसका रूट अलग कर देंगे।
अब इस रूट को हम क्या लिखेंगे, इस x को क्या लिखेंगे, रूट x का स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट x है, इस रूट x को हम क्या मान लेंगे, t। रूट x t है तो आपके पास x की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये t स्क्वायर आ जाएगा। तो dx कितना आ जाएगा, 2t dt। तो dx की वैल्यू रख देंगे 2t dt। 1 माइनस में रूट x है तो आपके पास t है उसका स्क्वायर, इनटू में रूट x है t। t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dt अपॉन में आ गया रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स t। t की वैल्यू वापस रख देंगे, प्लस में c आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या आता है, इंटीग्रेशन करना है रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर रूट एक्स 1 माइनस और 1 प्लस किसका फॉर्मूला होता है, कोस का। तो रूट एक्स की जगह पे हम क्या मान लेंगे, कोस थीटा। थीटा की जगह पे 2 थीटा ले लेंगे ताकि एंगल का हाफ होना है। तो रूट एक्स आपके पास कोस 2 थीटा है तो एक्स की वैल्यू कोस के 2 थीटा आ जाएगी। डी एक्स कितना आ जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे इस साइड में 2 कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा, 2 थीटा का 2 डी थीटा। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस 2 थीटा इसका रूट। डी एक्स आपके पास क्या है, डी एक्स आपके पास ये, तो इसमें -2 और 2, माइनस का 4 आ जाएगा बाहर, ये माइनस का 4 आ गया बाहर। उसके बाद साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा डी थीटा। अब ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपन में कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर ऊपर रूट है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी सारी की सारी tan थीटा, और इनटू में ये है ही, तो ये लिख देंगे हम tan थीटा इनटू में ये। अब tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन बाई कोस, तो tan थीटा की जगह पे लिख देंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा। और जो साइन 2 थीटा था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, साइन इनटू में साइन है साइन स्क्वायर थीटा, इनटू में कोस 2 थीटा डी थीटा, ये आ गया। तो माइनस का 8 साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा डी थीटा आ जाए। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे फॉर्मूला फिर रख देंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रख देंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, इंटू में कोस 2 थीटा ही, 2 से ये -8 कैंसिल होकर -4 आ जाएगा। अब कोस 2 थीटा का इसके साथ और कोस 2 थीटा का इसके साथ मल्टीप्लेशन करेंगे तो अलग अलग आ जाएगा। तो कोस 2 थीटा का तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब कोस स्क्वायर में है, स्क्वायर में इसका इंटीग्रेशन फिर नहीं होगा, तो कोस स्क्वायर को फिर आप चेंज करेंगे। तो ये कोस 2 थीटा था, कोस स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस कोस 4 थीटा बाई 2। अब ये अलग अलग टर्म आ जाएंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन बनेगा साइन 2 थीटा बाई 2 माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा आएगा, डी थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा है, प्लस में कोस 4 थीटा का आ जाएगा साइन 4 थीटा बाई 4। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब आपने सारा आंसर एक्स में लेके आना है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन किया था वहाँ से वैल्यू रखेंगे। तो कहता है कोस 2 थीटा, आपने रूट एक्स किस चीज़ को मानना है, कोस 2 थीटा। तो कोस 2 थीटा की वैल्यू तो रूट एक्स आ जाएगी। जब आपके पास कोस 2 थीटा रूट एक्स है तो साइन 2 थीटा क्या आएगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा का रूट कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास देखिए, जब कोस 2 थीटा रूट एक्स है तो साइन थीटा आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये अंडर द रूट, तो साइन 2 थीटा ये आ जाएगा। साइन 4 थीटा क्या होगा, 2 साइन 2 थीटा कोस थीटा, 2 साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा, साइन 4 थीटा की वैल्यू और पुट कर देंगे। तो साइन 4 थीटा आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स रूट एक्स बाई 2। ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस में सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपके पास कंप्लीट हो गई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई।